हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के होम टैब को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। एक्सेल के होम टैब में जितने भी टूल्स होते हैं उनका यूज हम कैसे अपनी स्प्रेडशीट पर करते हैं उसको कंप्लीट समझेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना एक्सेल ओपन कर लेंगे। जैसे ही हमारा एक्सेल ओपन हुआ, इसको मैक्सिमाइज करके यहाँ पर हमको ब्लैंक वर्कबुक ले लेना है। अब यहाँ पर मेरा एक्सेल ओपन हो चुका। एक्सेल में कुछ भी करने से पहले हम अपने जो भी मेरा वर्कबुक है हम उसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए कंट्रोल एस। हमको कहाँ पर सेव करना है, सपोज हमको अगर डेस्कटॉप पे सेव करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। किस नाम से सेव करना है, फॉर एग्जांपल इसको मुझे मोहन के नाम से सेव करना है। तो यहाँ पर जैसे ही मोहन पे क्लिक करूँगा और सेव पे जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरा ये जो भी वर्कबुक है एक्सेल का, ये मेरा मोहन के नाम से शो करने लगेगा। यहाँ पर आप मोहन देख भी सकते हैं टाइटल बार में। अब इस वीडियो में हम जो है होम टैब को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी टैब्स होते हैं, यहाँ पर आपका होम टैब से इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है। जो भी ये टैब्स है ना, वो जो है डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंसर्ट है वो टेबल्स में डिवाइड है। ये जो है इलिस्ट्रेशंस, एड इन्स, चार्ट, ये सब ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। उसी तरीके से जो होम टैब है ये भी ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। इसको बोलते हैं हम क्लिपबोर्ड, इसको फॉन्ट, इसको अलाइनमेंट, नंबर, देन स्टाइल, देन सेल्स, एडिटिंग, एडोब एक्रोबैट। मतलब जो भी आपका टैब्स होता है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, जिससे कि हमें इजी होता है अपने टूल्स को फाइंड करने में। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लिपबोर्ड से। मैं यहाँ पर कुछ डेटा ले लेता हूँ, जैसे राम हो गया, मोहन, गीता, राखी, सुरेश। मैं यहाँ पर कुछ डेटा ले लिया नेम। ठीक। अब मुझको क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए जैसे ही आप राम पे अपना ये जो कर्सर रख करके और नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, अपना एरो रख करके जैसे ही इसको नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, आपका ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कॉपी है इस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे करेंगे ये आपका कॉपी हो जाएगा। सपोज हमको यहाँ पर पेस्ट करना है, इस पर जैसे मैं क्लिक करके और यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये आपका पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर इस आप डांसिंग लाइन को हटाना चाहते हैं तो आप दो तरीके से हटा सकते हैं। या तो आप किसी दूसरे सेल में डबल क्लिक कर दे तो ये हट जाएगा, और आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको सपोज आप हटाना चाहते हैं, ये जो लाइन्स हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो एस्केप का बटन है उसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक। तो हम समझ चुके हैं कि कॉपी और पेस्ट कैसे किया जा सकता है। कॉपी करने के लिए हम शॉर्टकट्स की का भी यूज कर सकते हैं। फर्स्टली हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट्स होता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से हमारा कॉपी हो जाएगा। अब सपोज हमको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल भी। कंट्रोल भी से यहाँ पर हमारा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम कैसे कट और पेस्ट करते हैं वो भी समझते हैं। सपोज हमको इसे कट करना है और कट करके हमको यहाँ पर लाना है। कट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरा जो कट है इस पर क्लिक करूँगा, तो ये मेरा ये कट हो गया। अब हमको यहाँ पर इसे क्या करना है, पेस्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। यहाँ से डाटा मेरा यहाँ पर उठकर आ गया। सपोज अगर इस डेटा को मैं सिलेक्ट करके इसको मैं कट करना चाहता हूँ, कट मैं कीबोर्ड के थ्रू करूँगा, शॉर्टकट्स की का यूज करके। तो कट कट का होता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से मैं अपने डेटा को कट कर सकता हूँ। सपोज इसको यहाँ पर मुझको पेस्ट करना है, तो पेस्ट के लिए कंट्रोल भी जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरा डेटा पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कट, कॉपी, पेस्ट का यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको एक दिखाई देता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर हम यूज़ करते हैं अपने जो भी डेटा होता है उसमें हम फॉर्मेटिंग करने के लिए। सपोज इसको मैं क्या करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। अगर मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये भी जो है मेरा
ये भी डेटा मेरा बोल्ड हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, किसी एक सेल में जो भी मेरा डेटा है यहाँ पे, इस पे मैं क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर इस पे अप्लाई कर दूँगा। फिर जो भी मैंने यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर अप्लाई किया है, इसको मुझे कहाँ पर ले जाना है, मुझे इन डेटा पर भी अप्लाई करना है। तो इस पे क्लिक करके और यहाँ पर मैं इतना ड्रैग कर दूँगा, ये यहाँ पर भी फॉर्मेट पेंटर मेरा अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ का मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ भी कर दिया। तो फॉर्मेट पेंटर का आप ऐसे यूज कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर सपोज मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे और इसको मैं कलर कर देता हूँ। कलर करने के बाद यहाँ पर मैं फॉर्मेट पेंटर करूँगा और यहाँ पर भी मैं सेम फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ला करके मैं ड्रैग कर दूँगा, ये मेरा फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक एरो, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ मेरा यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा क्लिपबोर्ड का। इसका यूज़ क्या होता है कि स्प्रेडशीट पर जो भी डेटा होता है, अगर उस डेटा को हमको एक से ज़्यादा जगह अगर पेस्ट करने की रिक्वायरमेंट हो, एक सीट से दूसरी सीट पर अगर हमको पेस्ट करना हो, या फिर एक ही स्प्रेडशीट पर एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हमको पेस्ट करना हो, तो हम क्लिपबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो करना क्या होगा कि सबसे पहले अगर मान लीजिए मुझको राम राम डेटा जो है, अगर राम मुझको यहाँ भी चाहिए, तो सबसे पहले मैं इस पे राम पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी जैसे ही करूँगा मेरा यहाँ पर राम आ जाएगा। जैसे सुरेश पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर मेरा सुरेश का डेटा हो जाएगा। सपोज कीजिए अगर मुझको यहाँ पे अगर मुझे सुरेश चाहिए, तो सुरेश पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सुरेश यहाँ पर आपका आ जाएगा। सपोज यहाँ पर अगर मुझको राम चाहिए, तो राम जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर मुझको सुरेश और राम दोनों का डेटा चाहिए, तो उसके लिए जैसे पेस्ट ऑल पे जैसे ही क्लिक करूँगा, मेरा दोनों डेटा यहाँ पर शो करने लगेगा। यहाँ पर जैसे ही मैं पेस्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ, दोनों मेरा यहाँ पर शो करेगा। अगर मुझे इन दोनों को डिलीट करना हो, तो क्लियर ऑल जैसे ही करता हूँ, ये मेरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप क्लोज इसको कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में क्या होता है कि यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये जो मेरा डेटा है यहाँ पर, अगर मैं इसका फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये तो कैलिबरी पर ये सेव है। अगर मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, तो जैसे ही यहाँ पर मैं डिफरेंट फ़ॉन्ट पे अपने एरो को ले जाता हूँ, ये यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है चेंज होता जा रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, तो ये जो है डिफरेंट फ़ॉन्ट में चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ, जो कि एक फ़ॉन्ट ही होता है, उस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन में आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे इसको जो है लार्ज करना हो, तो लार्ज करने के लिए आप यहाँ से जो लार्ज ए है, उस पे क्लिक करेंगे, आपका ये जो डेटा है, वो लार्ज होता जाएगा। अगर मुझे इसको स्मॉल करना है, डिक्रीज़ करना है, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, मेरा डिक्रीज़ होता जाएगा। आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से फ़ॉन्ट भी ले सकते हैं। सपोज़ मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ 20 चाहिए, 20 जैसे क्लिक करके इंटर क्लिक करूँगा, मेरा 20 ये फ़ॉन्ट आ जाएगा। ठीक, यहाँ से आप जो है फ़ॉन्ट को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका फ़ॉन्ट को कैसे चेंज करें, साइज़ को कैसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ करें उसके बारे में। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बी, इसका मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड का यूज़ करते हैं हम अपने डेटा को बोल्ड करने के लिए। जैसे ही मैं इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इस पे बी पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा बोल्ड हो जाएगा। आप इसको शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं। कंट्रोल बी जैसे ही आप करेंगे, कंट्रोल बी, तो यहाँ पर आपका ये जो फ़ॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। अगर इसको हटाना चाहेंगे, देन कंट्रोल बी करेंगे, ये हट जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने डेटा को बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर है आपका आई मतलब इटैलिक। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी फ़ॉन्ट है वो जो थोड़ा-सा टेढ़ा हो जाएगा, मतलब इटैलिक हो जाएगा। अगर इसको हटाना है, देन इस पे क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। आप कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल आई क्लिक करते हैं, तो ये आपका इटैलिक हो जाएगा। अगर इसको हटाना है, देन कंट्रोल आई से आप जो है इसको नॉर्मल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है अंडरलाइन, जैसे क्लिक करते हैं आपका ये अंडरलाइन हो जाएगा।
अगर आप चाहते हैं कि आप फ़ॉन्ट जो भी आपका टेक्स्ट है उसके नीचे डबल अंडरलाइन है, तो डबल अंडरलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा। अगर सिंगल अंडरलाइन करना है तो सिंगल अंडरलाइन। आप जो है कीबोर्ड के थ्रू भी अंडरलाइन को हटा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं। अंडरलाइन हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है तो अंडरलाइन हट गया। कीबोर्ड के थ्रू जैसे ही आप कंट्रोल यू क्लिक करते हैं आपका ये अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो देन कंट्रोल यू जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपका हट जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका बॉर्डर्स। फॉर एग्जांपल ये मेरा डेटा है, यहाँ पर मुझको बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं ये आपका ओपन हो जाएगा जो भी आपका मेन्यू है। देन यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आप बॉर्डर यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी डेटा है वहाँ पर आपका बॉर्डर यहाँ पे लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सारे में बॉर्डर नहीं दे रहा है, मुझे केवल लेफ्ट बॉर्डर देना है, जैसे ही आप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमको जो है लेफ्ट बॉर्डर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक करते हैं आपका केवल लेफ्ट साइड ही यहाँ पर बॉर्डर रहेगा। सपोज इस बॉर्डर को हमको हटाना है, तो जैसे ही इस पे क्लिक करके यहाँ पर नो बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं ये आपका बॉर्डर हट गया। सपोज यहाँ पर हमको साइड में बॉर्डर लाना है, तो जैसे ही ये साइड लेफ्ट बॉर्डर लाना है, क्लिक करूंगा लेफ्ट बॉर्डर पे आपका ये लेफ्ट बॉर्डर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। देन आता है ड्रॉ बॉर्डर्स। आप अपने हिसाब से बॉर्डर्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं। सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पर पेंसिल का आइकन आ जाएगा। देन यहाँ पर सपोज आपको राम में बॉर्डर देना है तो राम में दे सकते हैं, गीता में बॉर्डर देना है आप गीता में दे सकते हैं, सुरेश में देना है तो यहाँ पर आप सुरेश में भी दे सकते हैं, राम में देना है तो राम में दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। इसमें क्या होता है कि आप एक ही साथ बहुत सारे बॉर्डर्स को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही आप राइट क्लिक करके यहाँ पर जैसे ही आप अपने कर्सर को मूव करते हैं यहाँ पर आपका ये जो है बॉर्डर यहाँ पर शो करने लगेगा। अगर यहाँ पर भी आप बॉर्डर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपका ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। अगर आपको इसे इरेज करना है तो इरेज पे क्लिक करके आप इसको इरेज भी कर सकते हैं। जितना भी पार्ट आपको इरेज करना है वहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे जो भी आपका इरेजर है उसको मूव करना है इस तरीके से राइट एरो को क्लिक करते हुए, जो भी आपका माउस का राइट बटन है उसको क्लिक करते हुए जैसे ही आप अपने डेटा पर मूव करेंगे बॉर्डर आपका डिलीट होता जाएगा, मतलब आपका इरेज होता जाएगा। ठीक है। देन इसी में नेक्स्ट है आपका लाइन कलर। लाइन कलर में क्या होता है कि आप जो भी यहाँ पर बॉर्डर ले रहे हैं उनका कलर क्या होगा। सपोज मुझको अगर बॉर्डर ग्रिड लाइन हमको लेना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मुझको ग्रीन कलर का चाहिए। तो ग्रीन जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा यहाँ पे मेरा ग्रीन कलर का मेरा ग्रिड बॉर्डर यहाँ पर मेरा शो होने लगेगा, यहाँ पर ग्रीन टाइप का, क्योंकि मैंने कलर को यहाँ पर सिलेक्ट किया है ग्रीन। सपोज यहाँ पर मैं ब्लू कलर लेना चाहूँ तो ब्लू पे क्लिक करके यहाँ पर मैं यहाँ से ब्लू कलर भी ले सकता हूँ। तो इस तरीके से आप बॉर्डर को यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है बॉर्डर में आपका यहाँ पे है आपका लाइन स्टाइल। आप लाइन के स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, देन यहाँ पर अगर मुझको जो लाइन ड्रॉ करना है मुझको यहाँ पर डबल लाइन ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग ऐसे करता हूँ पेज पे, तो आप डबल लाइन के साथ आप अपने बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर डबल लाइन को क्लिक किया था। तो इस तरीके से आप इस बॉर्डर को ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है। देन इसमें नेक्स्ट है आपका, इसमें ये यहाँ पर मोर बॉर्डर्स, यहाँ पर आप मोर बॉर्डर भी ले सकते हैं। बट यहाँ पर सबसे पहले आपको जिस भी सेल्स में
जिस भी डेटा पर आपको बॉर्डर को अप्लाई करना है उसको पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर डेटा ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 45, 56, 89, 78, 23, 56, 45। कुछ यहाँ पर भी हम डेटा ले लेते हैं, 78, 56, 92, 56, 78, 12 एंड 78 यहाँ पर ले लिए। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट हो गया, इस पर हमको जो है अपने हिसाब से बॉर्डर लगाना है। तो उसके लिए हम आएंगे मोर बॉर्डर्स पे। देन यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको स्टाइल क्या चाहिए। तो हमको इस स्टाइल में बॉर्डर लेना है। उसका कलर क्या होगा, तो कलर हम यहाँ से चूज कर लेंगे कि हमको रेड लेना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर हमको किस टाइप का बॉर्डर लेना है। अगर मेरा यहाँ पर भी बॉर्डर आएगा, देन यहाँ पर भी आए, और यहाँ पर भी आए, और यहाँ पर आए। ठीक, अगर मुझको इस टाइप का लेना है, जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा, मेरा यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं आप। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से बॉर्डर को भी ले सकते हैं। देन उसके साइड में आपका आता है यहाँ पे फिल कलर। फिल कलर में क्या होगा कि आप अपने जो भी सेल है उसमें आप कलर को फिल कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका येलो हो जाएगा। आप कलर को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर मुझको ये वाला कलर लेना है, ठीक, लाइट ब्लू, जैसे इस पे क्लिक करूँगा आपका लाइट ब्लू आ जाएगा। आप यहाँ पर नो फिल पे जैसे क्लिक करते हैं आपका ये कलर हट जाएगा। यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर मोर कलर्स पे जाऊँगा। तो यहाँ पर आप कलर्स अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। आपको जैसा भी कलर्स चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे ही मान लीजिए सपोज अगर हमको ये वाला कलर चाहिए, जैसे मैं इस पे क्लिक करके और ओके करता हूँ, मेरा ये कलर हो जाएगा। आप कलर को कस्टम भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर फिर से आपको क्लिक करना है, देन मोर कलर्स, देन यहाँ पर है आपका कस्टम। कस्टम पर जा करके आप अपने हिसाब से यहाँ पर कलर को भी ले सकते हैं। आपको किस में चाहिए, कितना आपको रेड का चाहिए, देन यहाँ पर इसको आप इस तरीके से भी यहाँ पर मूव करके जैसा भी आपको कलर चाहिए आप यहाँ पर ले सकते हैं। करंट में आपका जो कलर है वो यहाँ पर आपका शो कर रहा है। देन आपका जो न्यू कलर है वो कैसा हो जाने वाला है, तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो जैसे मैं ओपन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आपका देखिए थोड़ा सा डार्क हो गया। तो आप इस तरीके से इन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे इसको हटाना है, तो हटाने के लिए आप क्या करेंगे, कलर्स को सबसे पहले यहाँ पर नो फिल रखेंगे। फिर यहाँ पर जो फिर यहाँ पर जो बॉर्डर है, बॉर्डर में आप जैसे ही नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे आपका बॉर्डर हट जाएगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट आपका फंक्शन आता है यहाँ पर फॉन्ट कलर का। जैसे ही आप इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके फॉन्ट पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपका फॉन्ट का जो कलर है वो रेड हो गया, क्योंकि ये रेड पर सिलेक्ट था। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहे तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसमें सेम फंक्शन होता है फिल की तरह, कलर फिल की तरह। अगर यहाँ पर आपको मोर कलर्स लेना है, तो मोर कलर्स में यहाँ पर स्टैंडर्ड कलर ले सकते हैं, जो कि एक फिक्स कलर होता है। अगर आपको यहाँ पर ब्लू लेना है, तो ओके ओके पे जैसे क्लिक करेंगे आपका ये ब्लू हो जाएगा। अगर आपको कुछ कस्टम करना हो तो मोर कलर्स पे जा कर के आप अपने हिसाब से यहाँ पर कलर्स ले सकते हैं। ये आपका करंट का जो कलर है वो फ़ॉन्ट का है, और आपका जो न्यू कलर होगा वो ये होगा। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपका ये यहाँ पे इस कलर का हो जाएगा। अगर आप ब्लैक लेना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट वाले फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं हम अपने डेटा पर। जो भी हमारा डेटा है उस सेल्स में हमको सेल्स में मूव करने के लिए हम अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। फर्स्टली हम जो भी मेरा डेटा है अगर मुझे इस पर अलाइनमेंट का यूज करना है, तो सपोज इस डेटा पर करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा-सा दूर-दूर कर लेता हूँ। तो उसके लिए अगर मैं कॉलम्स को थोड़ा-सा गैप करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले हम इसको जो है दोनों को सिलेक्ट करेंगे। फिर जैसे ही आपका ये वाला एरो बनेगा, ये वाला, इसको थोड़ा-सा ऐसे थोड़ा-सा ले लेना है गैप। देन जैसे ही क्लिक करेंगे ये थोड़ा-सा गैप आ जाएगा। अगर मान लीजिए मुझको ये वाला जो रोज़ है इसको सिलेक्ट करना है, तो क्लिक करके देन यहाँ तक सिलेक्ट कर देंगे। फिर जैसे ही मेरा ये वाला एरो बनेगा इस पे क्लिक करके थोड़ा-सा इसको नीचे करेंगे, ये मेरा यहाँ पर गैप हो जाएगा।
सपोज ये मेरा डेटा है, इस पर मुझको अलाइनमेंट अगर यूज करना है, तो अगर मुझे इन डेटा को क्या करना है, सेंटर में लाना है, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा ये मेरा सेंटर में आ जाएगा। अगर मुझे इसको क्या करना है, लेफ्ट साइड ले जाना है, इस पे क्लिक करूँगा लेफ्ट साइड आ जाएगा, इधर मेरा राइट साइड आ जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इसको सेंटर में करूँ तो सेंटर, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये मेरा टॉप पे आ जाएगा। देन अगर इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरा मिडिल में आ जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये मेरा बॉटम में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं एक सेल के अंदर में। ठीक, देन नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का। इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए से। फिर अगर हमको डिक्रीज इंडेंट का यूज करना है, डिक्रीज इंडेंट का मतलब कि हमको क्या लिखा है यहाँ पर, मूव योर कंटेंट क्लोजर टू द सेल बॉर्डर, मतलब जो भी मेरा सेल का बॉर्डर है उससे हमको क्या करना है, क्लोज लाना है। तो उसके लिए मुझको क्या करना है कि अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये मेरा जो भी बॉर्डर है उससे क्लोज ये मेरा आता जाएगा। अगर यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये भी मेरा इस वाले जो बॉर्डर है वो उसके पास आएगा। तो आप इस तरीके से भी मूवमेंट कर सकते हैं अपने फॉन्ट को, अपने डेटा को। ठीक, तो ये रहा आपका इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ठीक, इसके ऊपर आपको दिख रहा है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या होता है, तो इसके लिए हम एक डेटा ले लेते हैं, सपोज मोहन मोहन दास। ठीक है, मोहनदास है। अब यहाँ पर मैंने इस डेटा को ले लिया। अगर मैं इस डेटा को अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ओरिएंटेशन दे सकता हूँ। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि अगर मैं अपने डेटा को अगर इस फॉर्म में चाहूँ, ठीक, तो अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं इस तरीके से चेंज करना चाहूँ तो आप मैं इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मुझे इस तरीके से वर्टिकल टेक्स्ट करना है तो ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ओरिएंटेशन के थ्रू अपने जो भी फॉन्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये नेक्स्ट है आपका रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या होता है कि सपोज आप किसी डेटा सपोज आप किसी सेल में अपने डेटा को लिख रहे हैं, ठीक, और आपका डेटा किसी दूसरे सेल में चला जाता है। सपोज यहाँ पर लिखता हूँ राकेश कुमार यादव, यहाँ पर राकेश कुमार यादव। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप एम एम 7 M8 इस आप सेल में आप लिख रहे थे, बट क्या हुआ कि ये जो है दूसरे सेल में भी चला गया। बट आप चाहते हैं कि मेरा जो भी डेटा है रामेश कुमार राकेश कुमार यादव मेरा इसी सेल में रहे। तो उसके लिए आप जैसे ही रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपका ये जो पूरा अ, है वो इसमें आपका शो करने लगेगा, राकेश कुमार यादव एक ही सेल में। तो आप रैप टेक्स्ट का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आप यहाँ पर गोपाल गुप्ता लिखते हैं, ठीक, तो देख रहे हैं आपका जो ए वाला है वो दूसरे सेल में चला जा रहा है। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करके जैसे ही आपको रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं वो जो है आपका एक सेल में आ जाता है। ठीक, तो रैप टेक्स्ट का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का हम यूज करते हैं किसी दो या दो से ज़्यादा सेल को मर्ज करने के लिए, और जो भी हमारा उस सेल में टेक्स्ट होता है उसको सेंटर में लाने के लिए। तो मर्ज एंड सेंटर में आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिखते हैं। एक होता है आपका मर्ज एंड सेंटर, देन मर्ज एक्रॉस होता है, फिर मर्ज सेल होता है, फिर अनमर्ज सेल। तो चलिए इन चारों के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें आपका मर्ज एंड सेंटर। ठीक, मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है, सपोज यहाँ पर मैं कोई डेटा ले लेता हूँ, जैसे कि गोपाल, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अपना नाम। फिर अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेल को क्या करना है, मुझको मर्ज करना है। ठीक, और मेरा जो गोपाल नाम है ना वो कहीं सेंटर में आ जाए, बीच में आ जाए। तो जैसे ही मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा, मेरा ये जो सेल है वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, और जो मेरा नेम है वो जो है बीच में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप मर्ज एंड सेंटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं भूपेश लिख देता अगर मैं यहाँ पर भूपेश लिख देता हूँ
और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं सेल को क्या करना चाहता हूँ, सपोज यहाँ से यहाँ को मर्ज करना चाहता हूँ और भूपेश को जो है सेंटर में लाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगा, ये जो है सेल को मर्ज हो जाएगा और भूपेश मेरा बीच में आ जाएगा, ठीक। अगर मैं भूपेश को यहाँ पर बीच में लाना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर मिडिल पे क्लिक करूँगा, ये यहाँ पर आ जाएगा बीच में। फॉन्ट को आप इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट वगैरह लेना है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो ये रहा मर्ज एंड सेंटर। अब यहाँ पर है आपका मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस में क्या होता है कि आपके सेल तो मर्ज होते हैं, बट आपका जो टेक्स्ट है ना उसका पोजीशन वहीं पे रहता है। अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ, जैसे कि गोल ये ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इतने सेल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर सिलेक्ट करके जैसे ही यहाँ पर मैं करूँगा मर्ज एक्रॉस, तो यहाँ पर मेरा सेल तो मर्ज हो गया, बट जो गोल है वो यहाँ पर सेंटर में नहीं हुआ। तो यहाँ पर मर्ज एक्रॉस का यूज कर सकते हैं अपने सेल को मर्ज करने के लिए। यहाँ पर टेक्स्ट का पोजीशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मर्ज सेल। मर्ज सेल में आप क्या कर सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सेल को आप मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये आपका पूरा मर्ज हो गया। सपोज अगर मैं यहाँ तक सेलेक्ट करके अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक ही सेल बनाऊँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके जैसे मैं मर्ज सेल करता हूँ, ये आपका मर्ज हो जाएगा। अगर मैं इसको अनमर्ज करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं इसे मर्ज नहीं करना चाहता, जैसे ही अनमर्ज करूँगा ये मेरा सेम हो जाएगा। अगर मुझे इसको भी अनमर्ज करना है, तो जैसे अनमर्ज करता हूँ ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से पूरे अलाइनमेंट का यूज अपने डेटा पर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा होता है यहाँ पे नंबर। नंबर में क्या होता है कि आपका जो भी डेटा है आप उसको डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कुछ डेटा यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पर 78 ले लेता हूँ, 45, 89, 45 देन 23, इस अगर मैं इस डेटा को ले लेता हूँ, ठीक, तो ये जो है जनरल फॉर्म में है। आप कुछ भी टाइप करते हैं वो डेटा आपका जनरल फॉर्म में ही टाइप होता है। अब इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले जनरल आता है। जनरल में नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, कोई भी आपका फॉर्मेट नहीं होता है। आप जिस तरीके से यहाँ पर अपने डेटा को क्रिएट करते हैं उस तरीके से यहाँ पर आपको शो करेगा। देन आता है यहाँ पर नंबर। नंबर में आपका जो भी नंबर है वो इस फॉर्म में हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए इस फॉर्मेट में आपका चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ठीक है कुछ भी यहाँ पर लेता हूँ, सपोज 45 हो गया, 12 हो गया, ठीक, 23 हो गया, आपका ये जो जनरल आपका जो है ये इसी नंबर के फॉर्म में आपका होगा, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है, ठीक। अगर आप जनरल चाहें तो जनरल पे आप इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आपको जनरल पे क्लिक करेंगे ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप फिर से चाहते हैं कि मैं इस पे नंबर पे क्लिक करूं, तो ये फिर से आपका हो जाएगा, ठीक। अगर आप इसमें करेंसी का सिंबल देना चाहते हैं, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका करेंसी का आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें अकाउंटिंग दूँ, तो ये जो है अकाउंटिंग के फॉर्म में आ जाएगा। करेंसी और अकाउंटिंग में ये डिफरेंस होता है कि अगर आप करेंसी करेंगे तो जो भी आपका अमाउंट है उसके ठीक सामने, ठीक उसके पास ही आपका जो है रुपीज़ का मार्क लगेगा। अगर आप जो है अकाउंटिंग करते हैं तो बॉर्डर के पास आपका जो है रुपीज़ का साइन आ जाएगा, ठीक। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है आपका शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको यूज करके आपको बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लॉन्ग डेट में, ठीक। सपोज मैं कोई शॉर्ट डेट लिख देता हूँ, जैसे 10/8/2005, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर एक्सेल को पता चल गया है कि 10 के बाद 11 ही तारीख आएगा, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, फिर 14, फिर 15, ठीक है, ये आने वाला है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग डॉट डेट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये 10 अगस्त, यहाँ पर अगस्त ये जो है यहाँ पर शो करेगा।
ठीक, क्योंकि 10th जो है अगस्त का मंथ होता है। जैसे यहाँ पर शॉर्ट डेट पर क्लिक करता हूँ, ये जो है शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से जो है शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट का यूज़ जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद सपोज़ कीजिए अगर आपको जो है नंबर को जो है परसेंटेज फॉर्म में लिखना है। सपोज़ अगर आपका कोई नंबर है यहाँ पर 0.69, ठीक, 0.89 इस तरीके से आपका नंबर है, 0.38, सपोज़ 56 है, 23 है, ठीक। अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज देना है, तो परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही आप परसेंट पे क्लिक करेंगे, आपका ये जो है नंबर डेटा है, वो परसेंट के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं जनरल कर लेता हूँ। फिर इसमें नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे फ्रैक्शन का। सपोज़ मेरा कोई नंबर है जो कि पॉइंट्स में है, ठीक, 23.69, ठीक। अगर इसे मुझे फ्रैक्शन में करना है, तो उसके लिए मैं इस पे क्लिक करूँगा और जैसे मैं फ्रैक्शन पे क्लिक करूँगा, ये मेरा फ्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है मेरा इसमें साइंटिफिक, इस पे जैसे क्लिक करूँगा, ये मेरा साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये आपका टेक्स्ट के फॉर्म में हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मैं कोई टेक्स्ट लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर रोहित लिखता हूँ, ठीक, और यहाँ पर मैं 45 लिखता हूँ। अब देखिए, जैसे ही आप टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट का जो बेसिक फॉर्मेट होता है कि आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं सेल में, वो इस साइड होता है, और जैसे ही आप यहाँ पर कोई नंबर लेते हैं वो इस साइड चला जाता है, ठीक। बट अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा नंबर है वो मेरा टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाए, मतलब कि जो रोहित है, रोहित के ठीक नीचे आ जाए, तो उसके लिए आप जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो आप इस तरीके से टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। कुछ इसमें से ही जो लिस्ट आपको गिवन है, जो लिस्ट आपको गिवन है उसी में से यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर दे दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इस जो आपको ये वाला डेटा है, ठीक, ये आपका जो दोनों डेटा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपको लाना है यहाँ पर स्वयंबल, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर करेंसी का स्वयंबल आ जाएगा, ठीक। अगर आपको इसके परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज में आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको इस पर भी परसेंटेज, सारे पे परसेंटेज लगाना है, जैसे क्लिक करेंगे सारा आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो कॉमा स्टाइल है, जैसे ही आपको इसको क्लिक करते हैं ना, सपोज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ दूसरे डेटा पर 45 है, 89 है, 56 है, ठीक। सबसे पहले आप इस पे सिलेक्ट करके जैसे ही आप इसको कॉमा स्टाइल पे क्लिक करते हैं, आपका ये जो है डेसिमल में आ जाएगा, उसके बाद जो है 2 ज़ीरो आपका लग जाएगा, ठीक। तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक। अगर इसको हटाना है तो आप जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, इस पे, इस वाले ऑप्शन में, तो आपको जितना भी ज़ीरो हटाना है आप हटा सकते हैं, ठीक। यहाँ से आप डेसिमल को लगाने के बाद जितना भी ज़ीरो चाहें उतना आप इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आप ज़ीरो को हटा भी सकते हैं। तो आप इस तरीके से इस फंक्शन को आप, इस टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। वेट, होम टैब के रिमेनिंग टूल्स को मैंने सेकंड वीडियो में कवर किया है। अगर आप उनको कवर करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप होम टैब को कंप्लीट फिनिश कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।